बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के तीसरे रोज़ जिस तरीके से विकेटें गिरी हैं और जो बॉलर्स ने जिस तरह से कमांड किया है और ख़ास तौर पे जिस तरह से पाकिस्तान की बल्लेबाजी एक बार फिर बुरी तरह से नाकाम हुई है और कोलैप्सेस हुए हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी में, एक बार फिर बैटिंग लाइन बुरी तरह लड़खड़ाई है और जो गढ़ा पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के लिए खोदा था, खुद अपने बल्लेबाज उसी गढ़े में जाके गिर गए। इसमें मैं परेशान हूं कि मैं को खुशी का इजहार करूं या परेशानी का इजहार करूं, क्योंकि पाकिस्तान ने 277 रन की लीड तो हासिल कर ली है और कंडीशंस को देखते हुए ये कोई बुरा स्कोर नहीं है, एक फाइटिंग स्कोर है। ऑब्वियसली अगर हम इसको विनिंग स्कोर ना भी कहें तो एक फाइटिंग स्कोर है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा मौका आपके पास कि जिसमें आज खुदा करके बाबर आजम के बल्ले से भी रन आए। मानता हूं 50 नहीं बनी, मानता हूं सेंचुरी नहीं बनी, लेकिन वो 40 ऑड रन बना के गए। सऊद शकील काफी अच्छा खेल के गए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, लेकिन बाद में आने वाले वो जिन्होंने पिछली इनिंग्स में पाकिस्तान को जबरदस्त किस्म का कमबैक करवाया था और पाकिस्तान के रन्स जो थे उनको अच्छे लेवल पे लेके गए थे, यानी मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान, वो जिस तरीके से आउट हुए और उसके बाद फिर बाकी जो टेलेंडर्स जो हैं बिल्कुल बेवकूफ़ाना तरीके से पागलपन का मुजाहरा करते हुए अपनी विकेटें उन्होंने थ्रो की हैं। बाय द वे, जो मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने भी अपनी विकेटें थ्रो की हैं, मतलब वो भी आप ये कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा इतनी मुश्किल बॉलें नहीं थी कि जिनके ऊपर वो आउट हुए। और उसके बाद फिर आप देखिए कि 150 पे आपके 5 खिलाड़ी आउट हैं और 167 पे आपकी सारी टीम आउट हो जाती है। 5 विकेटें आपकी जो हैं वो बल्कि 6 विकेटें आप कहें, 150 पे जाके 5 आउट होते हैं, यानी उससे पहले 149 पे 4 आउट थे, तो आप 6 विकेटें जो हैं वो सिर्फ 17 रन के इजाफे से आपकी उड़ जाती हैं। तो फिर आपको मेरे ख्याल में कोई प्रोफेशनल टीम कहलाने का हक हासिल नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ इस सीरीज में, दूसरी बार हो चुका है। मतलब 3-3 विकेटें आप पिछले मैच में भी क्लस्टर में आपने खोई हैं, पिछली इनिंग्स में भी। पहली इनिंग्स में पहले आप 199 पे 3 खो गए, फिर 262 पे 3 खो गए, यानी वहां पे भी आपकी बैटिंग ने कोलैप्स किया, मिनी कोलैप्स किया। और जो आप वो मिनी कोलैप्स 6 विकेटें आपने 2 उसमें जाके वक्फों में खोई हैं, तो वो 6 की 6 विकेटें आपने इस बार एक ही गो में, इन अ सिंगल गो आपने खो दी। और अपनी टीम के पास मैं समझता हूं कि एक अच्छा खासा आपके पास मौका था कि आप कम से कम 300 तो क्रॉस कर जाते आसानी से और 350 तक भी जा सकते थे अगर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल होता। आपको 109 रन की लीड हासिल हुई थी, थैंक्स टू एक्सीलेंट बॉलिंग ऑफ नोमान अली, जिन्होंने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, शानदार किस्म की बॉलिंग की और उन्होंने एक रिकॉर्ड पाकिस्तान का 37 साला बेस्ट बॉलिंग फिगर्स का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। इकबाल कासिम इससे पहले 8 बार उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में, इकबाल कासिम ने स्पिनर्स में वो जो 5 for 5 या 5 से ज्यादा विकेटें हासिल की थी, ये 9 बार कर चुके हैं 20 टेस्ट मैचेस में। एक्सेप्शनल बॉलिंग है, एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग। और जिस तरह से उनके बल्लेबाजों को आउट किया, कमाल, जबरदस्त किस्म का 269 के ऊपर ऑल टीम को आउट कर दिया और फिर 109 रन की पाकिस्तान ने लीड हासिल की, जो कि एक बड़ी सब्सटैंशियल लीड थी। और आई वाज थिंकिंग यार पाकिस्तान मतलब मिनिमम अगर 250 भी कर जाता है पाकिस्तान, तो ये लीड जो है ये मतलब अच्छी खासी पाकिस्तान की लीड 350 प्लस की लीड हो जाएगी और 250 तो आपको करना चाहिए था। आप 167 पे ऑल आउट हो गए, मतलब ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। इस मैच का रिजल्ट जो भी निकलता है, लेकिन यार इन लोगों से बंदा कोई पूछने वाला नहीं है कि आप किस किस्म की टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, आप किस तरह की, मतलब अगर आपको पाटा पिचों के ऊपर ही सिर्फ बैटिंग करनी है और उसी के ऊपर आप रन्स बना सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने पर्सनल माइलस्टोन्स तो
अचीव करते हैं, लेकिन आपको, आपके लिए मुल्क कोई वैल्यू नहीं रखता, मुल्क कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ये वही पिच है जिसके ऊपर टोनी डिजोर्सी ने आपके बॉलर्स को आड़े हाथों लिया और 100 किया इसी पिच के ऊपर, और आज के दिन ही 100 किया उन्होंने। ये अलग बात कि 100 करके वो भी अपनी विकेट थ्रो कर बैठा। ये वैसे मैं हैरान होता हूं कि जब तक आपने 100 करना होता है तब तक तो आप आउट नहीं होते, जब जैसे ही आप 100 करते हैं तो आप आउट हो जाते हैं। ये क्यों होता है? इसका मतलब यह है कि आप पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे होते हैं, और जब आपकी टीम को आपकी ज़रूरत होती है कि आपने आगे जाके मज़ीद खेलना है, तो तब आप टीम का साथ नहीं निभाते। तो ये डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा। हालांकि पाकिस्तान ने 51 पे उनके 2 आउट कर दिए, नोमान अली ने मज़ीद 2 विकेटें हासिल कर ली, लेकिन बात यह है कि 220+ रन उनको रिक्वायर्ड हैं, और उसमें वो कहते हैं ना, नहले पे दहला ये हुआ है कि रिकल्टन का कैच, आसान कैच अब्दुल्ला शफीक ने ड्रॉप कर दिया। रिकल्टन पिछली इनिंग्स में पाकिस्तान के गले पड़ा था, साथ में टोनी डिजोर्सी गले पड़ा था। अब वो दोनों खड़े हैं, अगर रिकल्टन आउट हो जाता तो एक गेटवे बन जाता पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के पास मौका होता और पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में होता इस टेस्ट मैच को लेकर के। अगर पाकिस्तान 3 विकेटें हासिल कर लेता, तो ऐसी चीज़ें जब इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर जब आप इस तरह के चांसेस मिस करते हैं तो फिर आपकी टीम के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं, और जो सिचुएशन है वो 50-50 पे आ जाती है। देखिए, एक मैच जिसमें पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 360+ रन स्कोर किए हैं, 378 रन, मतलब पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में ज़बरदस्त किस्म के रन्स बनाए, और उसके बाद फिर आपने दूसरी इनिंग्स में भी आपके बॉलर्स ने भी अच्छा पेश किया खेल, और 109 रन की आप जो है वो लीड हासिल करने में कामयाब हुए। इतना सारा करने के बावजूद आप पहले 3-4 दिन आप मैच के ऊपर, आपकी पहले 2 दिन ग्रिप मजबूत रही है, तीसरे दिन आके भी मजबूत ग्रिप थी आपकी, लेकिन सिर्फ एक सेशन में आपने टेस्ट मैच में अपने आप को मुश्किल में डाल लिया है। ये मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि रिकल्टन और टोनी डिजोर्सी दोनों खड़े हुए हैं, और ये दोनों हैं कि जो पिछली इनिंग्स में पाकिस्तान के गले पड़ गए थे। ठीक है, पाकिस्तान ने 277 रन का उनको टारगेट दिया है, पिछली इनिंग्स में ये दोनों गले पड़े भी रहे, लेकिन पाकिस्तान ने 269 पे उनको ऑल आउट कर दिया। और जो कंडीशन बता रही है वो यही बता रही है कि ये चौथे दिन कोई आसान नहीं होगा, ये टारगेट अचीव करना, ये इतने रन्स बनाना चौथे दिन भी कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये दोनों कुछ देर और खेल गए चौथे दिन और 50s भी बना गए भाई दोनों, तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि 224-25 रन अब पाकिस्तान को रिक्वायर्ड हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। भले जो भी कंडीशन हो, जस्ट मेंटल फिटनेस की जरूरत है, आपको मेंटली अपने आप को अप्लाई करने की जरूरत है। पाकिस्तान की जो बदतरीन बैटिंग है, मैं अगर कहूं तो उसने जनूबी अफ्रीका को इस मैच में एक होप दिला दी है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये हमारी बैटिंग है जिसने हमें इस मैच में मजबूत पोजीशन से 50-50 के ऊपर आ गया। ये 50-50 हो गया है मैच, ये मैं आपको बताऊं। मैं स्टिल समझता हूं कि पाकिस्तान स्टिल कैन विन दिस मैच, बट वही हमारे स्पिनर्स, वो तौसीफ अहमद कहते हैं हमारे ये मजदूर हैं, मजदूरी करेंगे। मतलब आपने 2 सीमर्स खिलाए हुए हैं और आप उनसे बॉलिंग ही नहीं करवा रहे, और वो बेचारे बैटिंग भी नहीं कर पा रहे। मैं तो हैरान हूं, शाहीन शाह अफरीदी साहब तशरीफ लाए हैं, विकेटें गिर रही हैं और वो रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, रिवर्स स्वीप मार के आउट हो रहे हैं। मतलब ये क्या, मतलब किस किस्म की अप्रोच और सोच के साथ ये प्लेयर खेल रहे हैं, ये मेरी समझ से बालातर है। और फिर 2 सीमर खिला लिए, भाई आप भी 3 स्पिनर खिला लेते, उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए हैं, आप दो सीमर खिला रहे हैं, और 2 सीमर से कोई फायदा भी नहीं उठा रहे। पुरानी गेंद पे भी उनसे बॉल नहीं करवा रहे, नई गेंद पे भी उनसे, मतलब दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने नई
इनिंग्स जो है उसके ऊपर भी उनसे नई बॉल के ऊपर भी उस तरह से बॉल नहीं करवाई। शाहीन शाह अफरीदी से नई बॉल करवाई नहीं है, हसन अली से नई बॉल करवाई। तो ये जो सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान अबरार को आसानी से ऐड कर सकता था। अब मसला प्रॉब्लम यह है कि नुमान अली तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है विदाउट एनी डाउट, अभी तक वो 8 विकेटें ले चुका है। बाय द वे मुत्तु सामी भाई 11 विकेटें ले गया है, पहली इनिंग्स में 6, दूसरी में 5। हमारा नुमान पहली इनिंग्स में 6 ले गया है, 2 इसमें लिए हैं। अब क्या नुमान 5-6 लेगा विकेटें, उससे बेहतर करेगा? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि साजिद खान जो है वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहा, और तनकीद ये हो रही है कि साजिद खान अगर फिट नहीं था तो साजिद खान को खिलाना नहीं चाहिए था। आपको फिर कोशिश करनी चाहिए थी कि अबरार अहमद को आप खिलाते। और मैं आपको बताऊं इन कंडीशंस में अबरार अहमद ज्यादा बेहतर साबित होता, क्योंकि स्लो पिच है और स्लो पिच के ऊपर आपको पेस अप करना है, अपना पेस बढ़ाना है। और अबरार अहमद जो है ना, वो उसकी बॉलिंग की ये खूबी है कि उसका पेस हमेशा अच्छा होता है और वो 90 के करीब राउंड अबाउट वो बॉल करवाता है नॉर्मली, और जहां पे उसको परचेस चाहिए होता है तो वो उसको अपनी बॉलिंग को स्लो करना पड़ता है, तो उसकी नॉर्मली स्पीड जो है वो अच्छी है। तो इन कंडीशंस में अबरार अहमद एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे सामने आते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खेल ही नहीं रहे। अब साजिद खान जो हैं उनके बारे में खबर यह है कि वो प्रॉपर फिट नहीं थे, उनको एंटीबायोटिक्स, उनको इंजेक्शंस लगा के फिट किया गया है और पाकिस्तान के लिए कि वो करेंगे। लेकिन अब वो पिछली इनिंग्स में एंड में थोड़ा सा आए हैं वो रिदम में और उन्होंने को 3 विकेटें हासिल की, लेकिन ओवरऑल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनकी बॉल सही जगह पे नहीं गिर पा रही और मतलब वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लेबाज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, साथ में आपके सिवाय नुमान अली के दूसरे बॉलर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये परेशानी की बात है कि अब एक ही बॉलर के ऊपर सारी उम्मीदें हैं, या फिर साजिद खान जो हैं वो चौथे दिन आए, थोड़ी बेहतर बॉलिंग करें, राइट प्लेसेस के ऊपर बॉलिंग करें, तो उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा इंशाल्लाह। मुझे अभी भी उम्मीद है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे ये कहते हैं कि यार इस तरह की क्रिकेट खेल के आप जीतते हैं, बीच में इस तरह के ब्लंडर्स करते हैं तो आप वो कहते हैं ना बकरी ने दूध दिया मेंगनियाँ डाल के, वो वाला हिसाब किताब हो जाता है आपका। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बल्लेबाजों को तो शर्म आनी चाहिए। मतलब दिस इज सिंपली शेमफुल डिस्प्ले ऑफ बैटिंग, और जिस तरह से पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ है बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह चौथे दिन पाकिस्तान की टीम जो है वो कुछ ना कुछ करेगी, पाकिस्तान के बॉलर्स रिदम में वापस आएंगे, पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतेगा। वरना अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार गया तो प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बताऊं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान के बल्लेबाजी के लिए और पाकिस्तान के नाम नेहाद सुपरस्टार्स के लिए, कि जो टेस्ट क्रिकेट में वो T20 के बाद अब टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान को जलीलो रुस्वा करने के दर पे हैं। वहां भी हम कोलैप्स कर रहे थे, ये ओवरऑल हमारा सिस्टम चल रहा है। हमारी तो विमेन टीम भी उसी पैटर्न पे चल रही है, वो भी कोलैप्स कर रही है। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो दरपेश है पाकिस्तान को। अब देखते हैं चौथे दिन क्या होता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।